गुरु शब्दन को गहन करी विषयन कूदे पीठ। गोविंद रूपी गदा गही मारो करवन दीत। गोविंद रूपी, गोविंद के नाम रूपी गदा को लेकर जो ये विषय विकार कर्मों की जो रेखा है, जो बड़ी भारी है, दयाबाई जी कह रही हैं इनको मार लगाओ, इनसे पिंड छुटाओ। लेकिन पुनः कहती है कि सूरा वही सहाया बिन सिर लड़त कवंद। बोले ये किसी एरे गेरे का काम नहीं है कि नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की भजन करने लग जाए, नाम जप कर ले, ये सबके बस की बात नहीं है। लगता तो बड़ा सरल है, सहज है, सीधा है, लेकिन ये नाम कोई कोई रट पाता है। निरंतर इस नाम की रटना किसी किसी से लगती है, क्योंकि ये बड़ा भारी, बड़ा महत्वशाली, बड़ी विलक्षण है ये नाम की रटना। ये नाम महाराज की कृपा दृष्टि, गुरु की सहायता से, गुरु की कृपा से, श्री सदगुरु की कृपा प्रसादी से दयाबाई जी कहती है शिष्य को प्राप्त होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। अक्सर साधक ये जिज्ञासा करते हैं, श्रोता प्रश्न करते हैं कि नाम जब इतना सहज है तो सब क्यों नहीं जपते? नाम से जब मुक्ति, कल्याण, उद्धार, उच्च गति, ब्रह्म की प्राप्ति इतनी सहज है तो सबको क्यों नहीं मिल जाती? आज उन सब के प्रश्नों का समाधान परम नाम निष्ठा चरणदास जी की शिष्या दयाबाई जी की वाणी में सूर का अंग अर्थात शूरवीरता, यह नाम जपने वाले की साधुता की जो बात प्रकट की गई, इस नाम जप की जो विलक्षणता प्रकट की गई, उसे श्रवण करते हैं। बाई जी लिखती हैं, गुरु शब्दन को ग्रहण करी विषयन कूदे पीठ। गोविंद रूपी गदा गही मारो कर मन दीठ। बोले श्री सदगुरु देव के शब्दों को ग्रहण किया। ग्रहण करने का तात्पर्य केवल सुनना नहीं, बाई जी कहती हैं कि उनको सुना, सुनकर जाना कि गोविंद रूपी गदा, राम कृष्ण हरि रूप की ये जो गदा है, ये जो अस्त्र है, ये कर्मों के बंधन को काट सकता है। केवल इसमें ये सामर्थ्य है। इसलिए नाम की रटा न लगाने के लिए, जैसा श्री सदगुरु देव ने कहा, विषयों की ओर से दृष्टि हटाकर, विषयों से मन को बचाकर केवल और केवल नाम रूपी गदा को मन में धारण किया गया है, हाथ में पकड़ा गया है, जिह्वा पर इस नाम गदा को विराजमान किया गया है। बाई जी कहती हैं, जग तज हरि भजी दया गही कूर कपट सब छांड। हरि सम्मुख गुरु ज्ञान गही मनहु सूरन मांड। जग का तो त्याग करना होगा और हरि का भजन करना होगा। बाई जी कहती है, हरि का भजन करने के लिए ये जो क्रूर और कपटता है, इनका त्याग करना होगा, मन को कोमल बनाना होगा, प्रिय की याद में विफलता लानी होगी, कपटता का त्याग करना होगा, निर्मलता को धारण करना होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री हरि के सम्मुख होकर भजन करना होगा। जैसे एक शूरवीर योद्धा जीवन की आशा और मृत्यु के भय को त्याग कर केवल युद्ध में युद्ध की इच्छा से चला जाता है, बोले उसी प्रकार अपने मन को इस संसार से मोड़कर रण के भीतर इस नाम रूपी युद्ध में पारंगत जो हो जाता है शिष्य, जो साधक, वही रण में विजय श्री को प्राप्त करता है। कौन सी विजय? बोले नाम को रटने के प्रभाव से, गुरु की कृपा प्रसादी के स्वरूप, श्री सदगुरु देव के वचनों को धारण करने के कारण, कपटता का त्याग करने के कारण और निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 गाने के प्रताप से उन श्री हरि को, उन राम जी को, उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जीव प्राप्त कर लेता है। सूरा वही सहाया बिन सिर लड़त कवंद। लोक लाज कुल कान को तोड़ देत निर्बंध। बोले वही शूरवीर योद्धा यश का अधिकारी होता है, उसी की जय बोली जाती है, उसी को सराहा जाता है, जो युद्ध क्षेत्र में, रण के मैदान में, जिसका सिर धड़ से अलग होने पर भी जिसकी धड़ लड़ती रहती है, जो बड़े साहस के साथ युद्ध में डटा रहता है। उसी प्रकार जो साधक
लोक की लज्जा का त्याग करके, लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़कर, अपने मन को परिमार्जित करके, परिष्कृत करके, अपने मन को सब ओर से मोड़कर, सब बंधनों को तोड़कर केवल और केवल शरणागत के भाव से बोले इस राम नाम को ग्रहण करता है। सुनत सबद निशान को मन में उठत उमंग, ज्ञान गुरज हतिगार गही करत युद्ध अरिसंग। बोले श्री सद्गुरुदेव के वचनों को सुनकर, इस नाम के निशान को, इस पताका को हाथ में धारण कर, मन में उमंग को भरकर, जो साधु, जो साधक, जो शिष्य, जो जापक राम 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 बड़ी उमंग से, उत्साह से निरंतर जपता है, वह ज्ञान की, गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान को थाम कर अपने आप लड़ता है। किससे? बोले युद्ध करता है अधियथा शत्रु से। और शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो पांचों शत्रु हैं, बोले इनसे निरंतर लड़ता रहता है और विजय प्राप्त करता है, इनको समाप्त कर देता है। नाम का प्रताप, नाम की शक्ति, दयाबाई जी कहती है कि जैसे युद्ध के क्षेत्र में एक शूरवीर योद्धा अपने हाथ में ली हुई तलवार से अपने शत्रुओं का नाश कर देता है, उन्हें मौत के घाट उतार देता है, उसी प्रकार एक सच्चा साधक गुरु द्वारा दिए गए नाम को नित्य निरंतर जिह्वा से, मन से, चित्त से धारण कर हाथ में जिस प्रकार अस्त्र हो उसी प्रकार नाम रूपी अस्त्र को धारण करता है और इन सब दुश्मनों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जो पग धरत तो दृढ़ धरत, पग पाछे नहीं देत। दयाबाई कहती हैं कि सच्चा साधक कौन? जो नाम की रटना लगाने के लिए एक बार मन में दृढ़ संकल्पवान होने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो एक बार अपना पग आगे बढ़ाता है तो निरंतर आगे बढ़ता जाता है उसी राह पर, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। अहंकार को मार देता है। कैसे मारता है? बोले निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ने से। आगे बढ़ने का तात्पर्य है आज एक माला, कल 2 माला, परसों 3 माला, धीरे धीरे जो वेखरी का जप है वो उपांशु, और उपांशु से मानसिक जप, और मानसिक जप में धीरे धीरे नाम ध्यान का जो स्वरूप है वह उन्मुक्त होने लगता है, वह छाने लगता है। नाम ही नाम चित्त में बरसने लगता है, वह बस जाता है। केवल नाम के अतिरिक्त साधक को कुछ और सुहाता नहीं, कुछ और दिखता नहीं, रोम रोम नाममय हो जाता है। बोले इस प्रकार होने से अहंकार को मार करी राम रूप जस लेत, और वह साधक एक दिन स्वयं राममय हो जाता है, राम जी के रूप का साक्षात्कार कर लेता है, राम रूपमय हो जाता है। आप मरण भय दूर करी, मारत रिप को जाए, महामोह दल दलन करी, रहे स्वरूप समाय। बाई जी कहती हैं जैसे ही वह साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो स्वयं के मरने का भय समाप्त हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सदा सदा के लिए उसको छोड़ देते हैं, उसका पीछा करना वो त्याग देते हैं, मोह माया क्रोध नष्ट हो जाती है। शत्रुओं का नाश होने से अपने आप के निज स्वरूप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी स्वरूप का उसे भान हो जाता है। केवल राम 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 की रटना लगाना उसके निज स्वरूप की प्राप्ति करवाने तक के सफर को उसे सहज कर देती है। सूरा सम्मुख समर में घायल होत निशंक, यो साधु संसार में जग के सहे कलंक। बोले जिस प्रकार एक युद्ध क्षेत्र में सैनिक घायल हो जाता है लेकिन फिर भी निश्चय पूर्वक बिना डगमगाए युद्ध करता रहता है, उसी प्रकार साधु जन, साधक संसार के दिए हुए कलंकों की ओर दृष्टि नहीं करता, उनसे घबराता नहीं है। युद्ध कैसा युद्ध? बोले नाम की रटना लगाने का जो उसने साहस किया, जो उसने संकल्प किया, उस दृढ़ संकल्प की पूर्ति का जो उसमें साहस है उसे बढ़ाता रहता है, नाम को त्यागता नहीं, नाम ही उसका जीवन बन जाता है। उस जीवन धन की रक्षा करने के लिए नित्य निरंतर और अधिक संचय करने के लिए वह नाम नाम नाम, केवल नाम में ही अपने जीवन को समा लेता है। कायर कपे देख करी साधु को संग्राम, शीश उतारे भुई धरे जब पावे निज ठाम। बाई जी कहती हैं
अरे नाम जपना सबके बश की बात नहीं, छोड़ो तुम क्या नाम जपोगे। इस साधु के संग्राम को, युद्ध को देखकर कायरों का जो हृदय है वो कंपायमान हो जाता है। ये तो ऐसा प्रेम का मार्ग है जहां शीश उतार के धरने पर, देने पर अपने पीव को पाया जाता है। अपने शीश अर्थात आपे का त्याग करने से, अहंकार का त्याग करने से, अपनी मोह माया का त्याग करने के, मैं को मिटाता है, तब प्रभु को प्राप्त कर पाता है, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। बाई जी कहती हैं हर किसी को इसीलिए इस नाम की महत्ता को ना जानने के कारण पूरा फल प्राप्त नहीं होता। जपते तो सभी हैं, लेकिन नाम के महत्व को, नाम की शक्ति को, नाम के प्रताप को कोई कोई बिरला जान पाता है, और जानकर विश्वास करता है, प्रीति करता है, श्रद्धा करता है, और उसी अनुरूप जैसे एक शूरवीर योद्धा युद्ध करता है, उसी प्रकार साधक इस युद्ध रूपी संग्राम में, इसमें राम रूपी संग्राम में, नाम रूपी युद्ध में लयलीन हो जाता है, केवल और केवल इसी को अपना जीवन मान लेता है। जीता तो हरि मिले, हारने का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए बाई जी बार बार कहती हैं ये कायरों का काम नहीं है। कोई कोई शूरवीर इस नाम के महत्व को जानकर इसे जपता है, रटता है, भजता है और राममय होता है। जय श्री हरि।